से है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग सूरदास के जीवन परिचय को जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हिंदी पद्य में सूरदास के जीवन परिचय को हम लोग जानते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि प्रधान हैं। बताया जा रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि प्रधान हैं। ये अष्टछाप कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों का समूह है। उसके लिए ही 8 अष्टछाप कवि यहाँ आया हुआ है और उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास जी हैं। उसमें भी श्रेष्ठतम कवि यानी उस अष्टछाप के कवियों में भी श्रेष्ठ कवि हिंदी साहित्य के सूरदास जी हैं। क्योंकि इस संबंध में एक दोहा पढ़ने को मिलता है कि सूर शूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। जी हाँ विद्यार्थियों, विद्वानों ने सूरदास को हिंदी साहित्य में सूर्य माना है, सूर्य नाम से संबोधित किया है। तो उसमें अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सूर्य के समान हैं, सूर्य हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूर्य की जन्मतिथि भी संदिग्ध है। विद्यार्थीगण, आगे बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के अन्य कवियों के भांति ही सूरदास की जन्मतिथि भी संदिग्ध है। इनके जन्मतिथि के संबंध में, जन्मस्थान के संबंध में हम पूरे साक्ष्य के साथ जो है स्पष्ट कुछ कह नहीं सकते। सूर का जीवन वृत्त अभी तक शोध का कार्य बना हुआ है। सूर का जो जीवन वृत्त है, सूरदास का जो जीवन परिचय है, वह आज भी शोध का कार्य बना हुआ है। अनेक साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत सूर का जन्म संवत 1535 विक्रमी में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार को मानना उपयुक्त जान पड़ता है। जो तमाम साक्ष्य हम लोगों के सामने उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर सूरदास का जन्म संवत जो है 1535 विक्रमी में वैशाख महीने के, जो हमारे हिंदी महीनों के नाम हैं, जिसमें एक नाम आता है वैशाख महीना, तो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन मानना ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। कुछ विद्वान सूर का जन्म स्थान सीही मानते हैं, तो वह तुयरे रुनकता। कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म स्थान सीही नामक स्थान को मानते हैं, तो कुछ विद्वान जो है रुनकता नामक स्थान को मानते हैं। ऐसा विवादास्पद स्थिति इनके जन्म स्थान को लेकर के बनी हुई है। आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास था। आईने अकबरी जो रचना है, जो ग्रंथ है, इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्म एवं स्थान आदि को पद्य में एक साथ इस प्रकार समेटा जा सकता है। इनके जन्म और स्थान आदि को पद्य में एक साथ इस प्रकार से समेटा जा सकता है, जैसा कि ये पद आप लोगों नीचे देखने को मिल रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया।
ये पद आया हुआ है इनके जन्म के संबंध में कि रामदास सुत सूरदास ने, रामदास के जो पुत्र सूरदास हैं वो जन्म रुनकता में पाया। उन्होंने रुनकता में जन्म लिया, वो रुनकता में पैदा हुए। गुरु दुर्लभ उपदेश ग्रहण कर और गुरु से उपदेश ग्रहण करके कृष्ण भक्ति सागर लहराया, कृष्ण भक्ति के सागर को उन्होंने लहराया। ऐसा इस पद में किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थीगण हम। कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे। सूरदास के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें जन्मांध बताया है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने इन्हें जन्मांध कहा है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। उन्होंने कहा है कि वे यानी सूरदास जी इस असार संसार को न देखने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिए थे। भगवत भक्त की इच्छा से सूर ने अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यमुना के तट पर गऊ घाट पर रहने लगे। भगवत भक्ति की इच्छा से सूर अपने पिता की अनुमति ग्रहण करके प्राप्त करके यमुना के किनारे, यमुना के तट पर गऊ घाट पर रहने लगे, ऐसा बताया जा रहा। ऐसा इनके जन्म संबंध में, इनके जीवन परिचय में कहा गया है। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई, जिनसे सूरदास ने दीक्षा ली। जी हाँ विद्यार्थियों, वृंदावन की यात्रा पर ये जा रहे थे और रास्ते में इनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई और उनसे ही इन्होंने दीक्षा लिया। महाप्रभु इन्हें अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्री नाथ जी की सेवा में कीर्तन करने को नियुक्त कर दिया। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी जो थे इनको अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर स्थापित जो इनके आराध्य श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर में कीर्तन करने के लिए इनको सूरदास जी को उन्होंने नियुक्त कर दिया। सूर नित्य नया पद बनाकर और एक तारे पर गाकर भगवान की स्तुति करते थे। सूरदास जी नित्य नए पद को बनाते थे और एक तारे पर उसको गाते थे, उसकी संगति पर उसको गाते थे और भगवान की स्तुति इस प्रकार से किया करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद रचे, जिनमें से लगभग 10 सहस्र ही अब उपलब्ध हो सके हैं। ऐसा बताया जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना किया, लेकिन इस समय लगभग 10,000 पद ही उनके उपलब्ध हो सके हैं। परंतु यह संख्या भी इन्हें हिंदी का श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने में पर्याप्त है। जो पद आज उपलब्ध हैं वो पद ही इनको यानी सूरदास जी को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने में पर्याप्त है। आइए विद्यार्थियों, हम आगे की ओर चलते हैं। सूरदास जी को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। बताया जा रहा है कि सूरदास जी को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके पारसौली चले गए। एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करने के बाद ये पारसौली चले गए और वहीं पर संवत 1640 विक्रमी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और वहाँ पर ही संवत 1640 में इनकी जीवन लीला जो थी वह समाप्त हो गई। आइए विद्यार्थीगण, तो इस प्रकार से हमने इनके जीवन के संबंध में अध्ययन किया। आइए हम इसके आगे अध्ययन करते हैं। सूरदास के पदों का संग्रह सूर सागर है। इनके पदों का जो संग्रह है वह सूर सागर नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी इनका दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है और दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ जो है उसका नाम साहित्य लहरी है।
सूरदास द्वारा रचित सूर सरावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी आदि ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। इनके इस प्रकार के ग्रंथ आज तक प्रकाशित हो गए हैं, जबकि बहुतेरे विद्वान केवल 3 ही ग्रंथ को मानते हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इस 3 को ही प्रमाणित करते हैं। फिलहाल नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए खोज हो रहे हैं, तो हमको नए तथ्यों को भी जानना आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। परंतु सूर सागर से ही ये जगत विख्यात हुए। इनके संबंध में बताया जा रहा है, सूर सागर से ही ये संसार में प्रसिद्ध हो गए। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत है, और इनके द्वारा जो रचित सूर सागर है उसका आधार स्तंभ श्रीमद् भागवत है। फिर भी इनके साहित्य में अपनी मौलिक उद्भावनाएं हैं। फिर भी इनका जो साहित्य है उसमें इनकी मौलिक उद्भावनाएं देखने को मिलती हैं। इनकी जो मूल भावना है वो भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होती है। हुबहू केवल इन्होंने श्रीमद् भागवत को आधार बना करके अपनी इस रचना का सृजन नहीं किया है। आगे की ओर चलते हैं। सूर ने भागवत के कथा चित्रों में न केवल सरसता तथा मधुरता का संचार किया, अपितु अनेक नवीन प्रकरणों का सृजन भी किया। सूरदास जी ने भागवत के कथा चित्रों में न केवल सरसता व मधुरता का संचार किया, बल्कि नवीन प्रकरणों का भी उसमें सृजन किया। अभी हमने बताया है कि केवल भागवत कथा में जो बातें आई हैं उसका ही सृजन नहीं किए, बल्कि इनकी जो मौलिक उद्भावनाएं थी, जो इनकी अपनी विचारधारा थी, उसको भी उन्होंने उसमें उजागर किया है, दिखाया है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर सूर ने जो रस का समुद्र उमड़ाया है, इसी से इनकी रचना का नाम सूर सागर सार्थक होता है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के सूर ने जो रस का समुद्र उमड़ाया है, इससे ही इनकी जो रचना है उसका जो नाम सूर सागर है वह नाम सार्थक होता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण वाली बात इसमें सिद्ध हो रही है। आइए अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग चलते हैं। श्रृंगार के ये अप्रतिम कवि हैं। यहाँ बताया जा रहा है अगले पैराग्राफ में कि श्रृंगार के ये अप्रतिम कवि हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने श्रृंगार के दोनों विभागों संयोग एवं विप्रलंब का इतना उत्कृष्ट वर्णन नहीं किया है। इनके अलावा किसी अन्य कवि ने श्रृंगार के दोनों विभागों, श्रृंगार रस के जो दोनों मूल विभाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इस वियोग श्रृंगार को ही आपकी पुस्तक में विप्रलंब श्रृंगार नाम दिया गया है। तो ऐसा उत्कृष्ट वर्णन किसी और ने नहीं किया है। इनका बाल वर्णन बाल्यावस्था की चित्ताकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत करता है। इनका जो बाल वर्णन है वह बाल्यावस्था की चित्ताकर्षक झांकियों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के पदों में उल्लास, उत्कंठा, चिंता, ईर्ष्या आदि भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है वह बड़ी स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक तथा रहस्य हृदयग्राही है। इस प्रकार से इनके पदों में जो उल्लास, उत्कंठा, चिंता, ईर्ष्या आदि के भावों की जो अभिव्यक्ति हुई है वह बहुत ही स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक तथा हृदयग्राही है। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे इनके संबंध में देखते हैं, जानते हैं। तो भ्रमर गीत सूरदास की अनूठी कल्पना है। आगे की ओर बताया जा रहा है कि जो भ्रमर गीत है वह सूरदास की अनूठी, अनुपम, अनोखी एक कल्पना है। इसमें इन्होंने ज्ञान और योग के आडंबर को दूर कर प्रेम और भक्ति के महत्व को प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने
ज्ञान और योग के आडंबर को दूर करके प्रेम और भक्ति के महत्व को जो है प्रकाशित किया है, दिखाया है। यानी ज्ञान योग की साधना के तुलना में भक्ति और प्रेम की साधना, भक्ति की साधना श्रेष्ठ है, ऐसा इन्होंने बताया है। ब्रजभाषासुर के हाथों से जिस सौष्ठव के साथ ढली है, वैसा सौंदर्य उसे बिरले ही कवि दे सके। आगे की ओर कहा जा रहा है कि ब्रजभाषासुर के हाथों में जिस सौष्ठव के साथ ढली हुई है, वैसा सौंदर्य उसे बिरले ही कवि, कम ही कवि दे सके हैं। सूर वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कृष्ण का चरित्र चित्रण तो स्वर्ग को भी ईर्ष्यालु बनाने की क्षमता रखता है। सूरदास जी ने अपने पदों में जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का जो चित्रण भगवान श्री कृष्ण का कर दिया है, वह चित्रण स्वर्ग को भी ईर्ष्यालु बनाने की क्षमता रखता है। बाल लीलाओं, गोचारण, वन में प्रत्यागमन, माखन चोरी आदि का अत्यंत मनोहारी चित्रण सूर के पदों में प्राप्त होता है। विरह सागर इनके पदों में इस प्रकार उमड़ पड़ा है कि ज्ञान उस अतल में लापता हो गया है। विरह का सागर इनके पदों में इस प्रकार से उमड़ा है कि जो ज्ञान है वह उस अतल सागर में विलुप्त हो गया है, गायब सा हो गया है। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इन सभी अलंकारों का अधिक प्रयोग इनकी रचनाओं में, इनके पदों में देखने को मिलता है, हुआ है। आइए हम लोग इनके लास्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं, अंतिम पैराग्राफ की ओर चलते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 शिष्य अपने पिता और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 बड़े भक्त कवियों का अष्टछाप बनाया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे, वो 4 शिष्य तो अपने पिता के लिए और 4 शिष्य अपने लिए, इन 8 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप नाम का एक समूह बनाया, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के 8 मुख्य कवि थे। उसमें भी सूरदास का स्थान सबसे ऊंचा है। सूर उन कवियों में अग्रगण्य हैं। कह रहे हैं कि सूरदास जी उन कवियों में, यानी अष्टछाप के कवियों में अग्रगण्य हैं। वास्तव में कृष्ण भक्त कवियों में सूर की रचना श्रीमद् भागवत जैसा सम्मानित स्थान पाती रहेगी। कहा जा रहा है कि वास्तव में कृष्ण भक्त कवियों में सूर की जो रचना है, वह श्रीमद् भागवत जैसा सम्मान को पाती रहेगी। शब्दों द्वारा अपने चरित्र नायक की माधुर्यमयी मूर्ति को पाठकों के नयनों के सम्मुख उपस्थित करने में सूर की सफलता अद्वितीय है। शब्दों द्वारा अपने चरित्र नायक की माधुर्यमयी मूर्ति पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर देने में सूर की सफलता अद्वितीय दिखती है, अनोखी दिखती है, अनूठी दिखती है। सूर ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज का मन भगवान की हंसती खेलती लोक रंजक मूर्ति दिखाकर बहलाया। सूरदास जी ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न जो समाज था, उस समाज का मन भगवान की हंसती खेलती और लोक रंजक मूर्ति दिखा करके बहलाया, और इस प्रकार आगे चलकर भगवान के लोक रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा हेतु बड़ी ही अच्छी पृष्ठभूमि उपस्थित की। और इस तरह से आगे चल कर के भगवान के लोक रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा हेतु बड़ी ही अच्छी पृष्ठभूमि को उन्होंने उपस्थित किया। सूर भक्त
कवि थे और इनकी भक्ति सखा भाव की थी। जी हाँ विद्यार्थियों, ये भक्त कवि थे और इनकी जो भक्ति थी वह सखा भाव की थी। इन्होंने अपने इष्ट देव के परम रमणीय रूप तथा लीला के वर्णन में जो कुछ कहा है उसकी स्वाभाविकता, सरलता, तल्लीनता आदि इनकी बढ़ी चढ़ी है। इन्होंने अपने इष्ट देव के परम रमणीय रूप तथा लीला के वर्णन में जो कुछ कहा है उसकी स्वाभाविकता, सरलता, तल्लीनता आदि इतनी बढ़ी चढ़ी है कि हिंदी साहित्य में इस विषय में कोई भी कवि इनके समकक्ष नहीं है। जी हाँ, इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है कि हिंदी साहित्य में इनके समकक्ष अन्य कोई कवि नहीं दिखता है, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ के साथ ही सूरदास जी का जीवन परिचय जो आपके स्तर पर था, फर्स्ट ईयर के क्लास में था, वो समाप्त होता है। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।